हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 73। बंदी गृह से छुड़ाए गए राजाओं को कृष्ण द्वारा आशीर्वाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जरासंध ने 20,800 राजाओं को युद्ध में पराजित करके उन्हें बंदी खाने में डाल दिया था। जब ये राजा गिरिद्रोणी किले से बाहर आए तो वे मलिन लग रहे थे और मैले वस्त्र पहने हुए थे। वे भूख के मारे दुबले हो गए थे, उनके चेहरे सूख गए थे और दीर्घ काल तक बंदी रहने से अत्यधिक कमज़ोर हो गए थे। तब राजाओं ने भगवान को अपने समक्ष देखा। उनका रंग बादल के समान गहरा नीला था और वे पीले रेशम का वस्त्र पहने थे। वे अपने वक्ष स्थल पर शिवस्य चिन्ह, 4 विशाल भुजाओं, कमल के कोच जैसी गुलाबी रंग की आँखों, सुंदर हंसमुख चेहरे, चमकते मकर कुंडलों तथा हाथों में कमल, गदा, शंख तथा चक्र धारण करने से पहचाने जाने जाते। उनके शरीर में मुकुट, रत्न जटित, गले में माला, सुनहरी करतनी, सुनहले कड़े तथा बाजूबंद सुशोभित थे और वे अपने गले में चमकीली मूल्यवान कौस्तुभ मणि तथा जंगली फूलों की माला पहने थे। सारे राजा मानो अपनी आंखों से उनके सौंदर्य का पान कर रहे थे, जीभों से उन्हें चाट रहे थे, नथुनों से उनकी सुगंधि का आस्वादन कर रहे थे और भुजाओं से उनका आलिंगन कर रहे थे। अब उनके विगत पापों का उन्मूलन हो चुका था। राजाओं ने भगवान हरि के चरणों पर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। भगवान कृष्ण को देखने के आनंद से उनके बंदी होने की थकावट दूर हो जाने पर सारे राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन्होंने ऋषिकेश की प्रशंसा की। राजाओं ने कहा, हे शासन कर्ता देवताओं के स्वामी, हे शरणागत भक्तों के क्लेश को नष्ट करने वाले, हम आपको नमस्कार करते हैं क्योंकि हमने आपकी शरण ग्रहण की है। अतः हे अव्यय कृष्ण, हमें इस विकट भौतिक जीवन से बचाइए जिसने हमें इतना निराश बना दिया है। हे प्रभु मधुसूदन, हम इस मगध राज को दोष नहीं देते क्योंकि वास्तव में यह तो आपकी कृपा है कि हे विभु, सारे राजा अपने राज पद से नीचे गिरते हैं। अपने ऐश्वर्य तथा शासन शक्ति के मद से चूर राजा आत्मसंयम खो देता है और अपना असली कल्याण प्राप्त नहीं कर सकता। इस तरह आपकी माया शक्ति से मोहग्रस्त होकर वह अपनी क्षणिक संपदा को स्थायी मान बैठता है। जिस तरह बाल बुद्धि वाले लोग मरुस्थल में मृग तृष्णा को जलाशय मान लेते हैं, उसी तरह जो अविवेकी हैं वे माया के विकारों को वास्तविक मान लेते हैं। इसके पूर्व धन के मद से अंधे होकर हमने इस पृथ्वी को जीतना चाहता और इस तरह हम अपनी प्रजा को क्रूरतापूर्वक यातना देते हुए विजय पाने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहे। हे प्रभु, हमने दंभ में आकर अपने समक्ष मृत्यु रूप में उपस्थित आपका अनादर किया, किंतु हे कृष्ण, अब आपका वह शक्ति स्वरूप जो काल कहलाता है और रहस्यमय ढंग से तथा दुर्दम रूप में गतिशील है, उसने हमसे हमारे ऐश्वर्य छीन लिए हैं। चूँकि अब आपने दया करके हमारे गर्व को नष्ट कर दिया है, अतएव हमारी आपसे याचना है कि हम केवल आपके चरण कमलों का स्मरण करते रहें। हम अब कभी भी मृग तृष्णा तुल्य ऐसे राज्य के लालायित नहीं होंगे जो इस मृत्यु शरीर द्वारा सेवित हो, वह शरीर जो रोग तथा कष्ट का कारण हो और प्रत्येक क्षण क्षीण होने वाले हो। हे विभु, न ही हम अगले जन्म में पुण्य कर्म के दिव्य फल भोगने की लालसा रखेंगे क्योंकि ऐसे फलों का वायदा कानों के लिए रिक्त बहलावे के समान है। कृपया हमें बतलाएं कि हम किस तरह आपके चरण कमलों का निरंतर स्मरण कर सकें, यद्यपि हम इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहे हैं। हम वसुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण अर्थात हरि को बारंबार नमस्कार करते हैं। वह परमात्मा गोविंद उन सबों के कष्टों को दूर करते हैं जो उनकी शरण में जाते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह बंधन से मुक्त हुए राजाओं ने भगवान की प्रशंसा की। तब हे परीक्षित, दयालु शरणदाता ने मधुर वाणी में उनसे कहा,
भगवान ने कहा, हे राजाओं, आज से तुम लोगों को मुझ परमात्मा तथा ईश्वर में दृढ़ भक्ति प्राप्त होगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि तुम जैसे चाहोगे वैसे ही यह भक्ति चलती रहेगी। हे राजाओं, सौभाग्यवश तुम लोगों ने सही निर्णय किया है और जो कुछ कहा है वह सच है। मनुष्यों में आत्मसंयम के अभाव से, जो कि ऐश्वर्य तथा शक्ति के मत के कारण उत्पन्न होता है, मादकता ही आती है। ये है नहुस, वेन, रावण, नरक तथा देवताओं, पुरुषों और असुरों के अन्य अनेक शासक अपने ऊंचे पदों से इसीलिए नीचे गिरे क्योंकि वे भौतिक ऐश्वर्य से मदोन्मत्त हो उठे थे। यह समझते हुए कि यह भौतिक शरीर तथा इससे संबद्ध हर वस्तु का आदि तथा अंत है, वैदिक यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करो और धर्म के सिद्धांतों के अनुसार विमल बुद्धि से अपनी प्रजा की रक्षा करो। संतानों की पीढ़ियाँ उत्पन्न करते तथा सुख दुख, जन्म एवं मृत्यु का सामना करते तुम लोग जीवन बिताते समय सदैव अपने मन को मुझ पर स्थिर रखना। शरीर तथा उससे संबद्ध हर वस्तु से विरक्त हो जाओ। आत्मतुष्ट रहकर अपने मन को मुझ में एकाग्र करते हुए अपने व्रतों का दृढ़ता से पालन करो। इस तरह तुम लोग अंत में मुझ परम सत्य को प्राप्त करोगे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार राजाओं को आदेश देकर समस्त लोगों के परम स्वामी भगवान कृष्ण ने समस्त सेवकों तथा सेविकाओं को उन्हें संभालने के काम में लगा दिया। हे राजन, तब भगवान ने राजा सहदेव से वस्त्र, आभूषण, मालाएं तथा चंदन लेप आदि राजोचित भेंटें दिलाकर उन राजाओं का सम्मान कराया। जब वे सब भली भांति सज धज गए तो भगवान कृष्ण ने उनके लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था कराई। उन्होंने उन सबको राजोचित वस्तुएं तथा पान इत्यादि वस्तुएं भी भेंट की। भगवान मुकुंद द्वारा सम्मानित किए गए एवं कष्ट से मुक्त हुए राजागण अपने कानों के चमकते कुंडलों सहित वैसे ही शोभायमान हुए जिस तरह वर्षा ऋतु की समाप्ति पर आकाश में चंद्रमा तथा अन्य ग्रह चमकने लगते हैं। तत्पश्चात भगवान ने उन राजाओं को सुंदर घोड़ों से खींचे जाने वाले रत्नों एवं स्वर्ण से सुसज्जित रथों पर चढ़वाकर और मधुर शब्दों से प्रसन्न करके उन्हें उनके राज्यों में वापस भिजवा दिया। इस तरह पुरुषों में महानतम कृष्ण द्वारा सारे कष्टों से मुक्त किए गए राजागण विदा हुए और जब वे जा रहे थे तो वे एकमात्र उन ब्रह्मांड के स्वामी तथा उनके अद्भुत कृत्यों के विषय में ही सोच रहे थे। राजाओं ने जाकर अपने मंत्रियों तथा अन्य संगियों से वे सारी बातें बतलाई जो भगवान ने कही थी और तब उन्होंने जो आदेश दिए थे उनका कर्मठता के साथ पालन किया। भीमसेन द्वारा जरासंध का वध करवाकर भगवान कृष्ण ने राजा सहदेव की पूजा स्वीकार की और तब प्रथा के दोनों पुत्रों के साथ विदा हुए। जब वे इंद्रप्रस्थ आ गए तो विजयी वीरों ने अपने शंख बजाए जिससे उनके शुभचिंतक मित्रों को हर्ष हुआ, किंतु उनके शत्रुओं को संताप पहुंचा। उस ध्वनि को सुनकर इंद्रप्रस्थ के निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए क्योंकि वे समझ गए कि अब मगध के राजा का अंत कर दिया गया है। राजा युधिष्ठिर ने अनुभव किया कि अब उनके मनोरथ पूरे हो गए। भीम, अर्जुन तथा जनार्दन ने राजा को प्रणाम किया और जो कुछ उन्होंने किया था वह सब उनसे कह सुनाया। भगवान कृष्ण ने उन पर जो महती कृपा की थी उसका विवरण सुनकर धर्मराज ने भावातिरेक के अश्रु बहाए। उन्हें इतने प्रेम का अनुभव हुआ कि वे कुछ भी कह नहीं पाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 73 बंदी गृह से छुड़ाए गए राजाओं को कृष्ण द्वारा आशीर्वाद नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।